चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ट्रेड लाइन निकालना और पैरेलल चैनल निकालना। इसके पहले मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी जब क्लास हुआ था, लेकिन वो क्लिप जो है करप्ट हो गई, उसकी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। अब क्यों नहीं ओपन हो रही वो क्या पता। इस क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि कैसे निकालते हैं ट्रेड लाइन और पैरेलल चैनल। सबसे पहले ट्रेड लाइन निकालने के लिए आपको टाइम फ्रेम चूज़ करना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वो आपकी मर्जी से आप कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं। क्लियर। और फिर ये जो उसके बाद में आपको ये दिख रहा है जहाँ पर कैंडल है, आपको इस पर जाना है और कैंडल्स को लाइन पर कन्वर्ट करना है। आपको इस तरीके से लाइन चार्ट मिल जाएगा। लाइन चार्ट मिलने के बाद वेट अ मिनट, ये लोड क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, लोड नहीं हो रहा, ठीक। आपको क्या करना है, आपको एक पिक्स देखना है। ये एक पिक हो गई, ये 2 पिक हो गई, ये 3 पिक हो गई। क्लियर। इसको मार्क कर लेता हूँ सर्कल बनाने का। ये एक पिक हो गई, ये सेकंड पिक हो गई। क्लियर। और ये थर्ड पिक हो गई। आपको कोई भी 2 पिक देखना है। एक ये पिक हो गई, एक ये पिक हो गई। क्लियर। फिर क्या करना है, इस पैनल से यहाँ जाना है, सबसे ऊपर आपको ट्रेड लाइन लिखा दिखेगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना है और इस पिक पर रखना है एक, और दूसरे पिक पर रखना है 2। आया समझ में। फिर क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना, एक्सटेंड राइट लाइन, ये ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक है, ये राइट लाइन में एक्सटेंड हो जाएगी। आया ध्यान में। और इसका कलर भी चेंज कर देना। इसका कलर ब्लैक, वो तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से वो कलर करना। फिर लाइन चार्ट को कैंडल में कन्वर्ट कर लेना। आया ध्यान में। ये पीक नहीं आया है इसके अंदर। इस तरीके से ट्रेड लाइन बनाएंगे। अब मैं और बताता तुमको। ठीक, इसको सपोर्ट इस डायरेक्शन में देखो। एक ये इस पिक पर लगा दिए, एक ये इस पिक पर लगा दिए। आया ध्यान में। ये 2 वैल्यू अपने को मिली। फिर इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेना चार्ट को। ठीक है, ये देखो। जब ये इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा, इसको बराबर विक पर लगाए तो भी चलता। विक पर ज़्यादा ठीक है बॉडी को लगाने से अच्छा। ऐसा विक पर रख दिए तो भी चलेगा। और फिर देखो किस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में फॉल देखो है। जब मार्केट इस ट्रेड लाइन पे आएगा तो सपोर्ट लेगा, बाउंस करेगा। क्लियर। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ होता है यहाँ पर। ये ट्रेड लाइन क्या करती है, सपोर्ट का काम करती है और रेजिस्टेंस का काम करती है। जब मार्केट इस ट्रेड लाइन पर आएगा तो वो बाउंस करेगा, सपोर्ट लेगा। आया ध्यान में। अब यहाँ पर डबल से हम निकाल के देखते हैं। एक आप टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते, 1 आवर का टाइम फ्रेम से। अब एक काम करते, इस जगह ठीक है, समझो हमको ये 2 पिक मिल, ये 2 वैल्यू मिल गई। क्लियर। ये एक मिल गया, ये 2 मिल गया। तो क्या करना है, इसको लाइन चार्ट पे ले जाना सबसे पहले। यहाँ पे देखो ये 2 वैल्यू भी दिख रही है अपने को। एक यहाँ पर क्लिक करना और एक यहाँ पर क्लिक करना। आया ध्यान में। फिर ये कैंडल को डबल से कन्वर्ट कर लेना है चार्ट को। क्लियर। ये 2 बाउंस मिल गए। तो अब आगे देखना। अब जब ये बाउंस अपने को मिल गया, ये वाला, यहाँ तक हमने देखे क्या, एक बाउंस आ गया, तो सेकंड बाउंस आ गया। अब इसको आगे देखना। अभी फिर से सपोर्ट लेंगे यहाँ पर। ठीक है। जब कैंडल यहाँ पे आई तो फिर उसने कुछ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया, लेकिन फिर वो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया। क्लियर। बाद में फॉल देखो, नीचे आया, रिट्रेस किया ट्रेड लाइन को और फिर रिवर्सल। क्लियर।
दिख रहा आपको, यहाँ से मार्केट टूटा, इस तरीके से ट्रेड लाइन बनाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करना। एक रेजिस्टेंस वाली भी ट्रेड लाइन बनेगी, ये इसको यहाँ रख सकते हैं, एक ये बन गई, क्लियर। ये पिक पर भी रख सकते हैं, एक ये बन गई, एक से ये तो रेजिस्टेंस ही हो गया। आयरन में ये देखो, एक इस पिक पर लगा दो और एक इस पिक पर लगा दो, ये सपोर्ट और लाइन बन गई। आयरन में ये देखो, ये सपोर्ट ले रहा है, इसका कितना अच्छा सपोर्ट लिया इसने। इस ट्रेड लाइन का चेक करो, ये जो हमने यहाँ पे लगाई, ये दो बाउंस को देख के, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और अभी भी सपोर्ट ले ही रहा है उस ट्रेड लाइन पर वो, हाँ इस तरह। और जब ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा डाउन साइड में, तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलेगा। ये सपोर्ट ट्रेड लाइन है, ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन रहेगी। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर है तो ये, अगर पीक के ऊपर लगी है यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन रहेंगे जब मार्केट इसको ऊपर के डायरेक्शन में तोड़ेगा, क्लियर, इस तरीके से। तो ये मोमेंटम देगा ऊपर। होप आपको समझ में आया होगा। और ठीक इसी टाइप में पैरेलल चैनल भी वर्क करता है। पैरेलल चैनल हम देखते कैसे ड्रॉ करना, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा उसका। यहाँ पे देखिए, पैरेलल चैनल ड्रॉ करने, अब एक बात बताता है ट्रेड लाइन के बारे में। ये मोमेंटम मार्केट में ही मिलेंगे आपको, मतलब जब मार्केट जो है इस तरह जाएगा या फिर इस तरह नीचे गिरेगा, तभी ट्रेड लाइन बनेगी। अब इस पर क्या करेंगे आप, इस तरह ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मार्क कर लेना, क्लियर, आयरन में। फिर क्या होगा, ये मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो ये अच्छा शार्प फॉल आपको मिलेगा। इस पर क्या करेंगे, इस पर इस तरह ट्रेड लाइन मार्क करना। फिर जब इसको मार्केट ने ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल से आयरन में, तो फिर ये ऊपर साइड में मोमेंटम देगा, क्लियर। अभी हम पैरेलल चैनल ड्रॉ करना सीखते हैं। आई होप आपको ट्रेड लाइन समझ गई होंगी। वही प्रोसेस करना है पैरेलल चैनल के लिए। पैरेलल चैनल ट्रेड लाइन ही होती है एक टाइप की, बस वो एक रेंज बना देता। देखो, इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेना, क्लियर। पैरेलल चैनल बनाने के लिए क्या करना है कि ये ट्रेड लाइन में जाना, यहाँ पर आपको नीचे पैरेलल चैनल दिखेगा ये, ठीक है। इसको क्लिक करना आयरन में। सेम वैसे ही दो वैल्यू पे इसको लगाना है यहाँ पर, और इस ये इस तरीके से बने, और एक ऊपर ले जाके टॉप पर इसको सेट कर लेना आयरन में। डबल से बना बताता आपको। इसमें जाना, नीचे पैरेलल चैनल लिखा है, उस पर क्लिक करना, एक बॉटम पे लगाना, फिर सेकंड बॉटम पे लगाना, और उसको ले जाके टॉप पे लगा देना, क्लियर। सेटिंग में जाना, एक्सटेंड राइट लाइन करके दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं। और फिर देखो, देख रहा, फिर एक चैनल में चलेगा ये, एक बाउंस, दो बाउंस और एक टॉप को देख के हमने लगाए थे। फिर देखो किस तरीके से चैनल में चला आयरन में। ये चैनल के ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया हो गया, इसको चेंज कर लेना कैंडल के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, ये एक चैनल में किस तरीके से चला, टॉप पे आया तो रेजिस्टेंस लिया, बॉटम पे आया तो सपोर्ट लिया, फिर टॉप पे आया तो रेजिस्टेंस लिया, बॉटम पे आया तो सपोर्ट ले रहा, फिर टॉप पे आया तो रेजिस्टेंस ले रहा है वो कंटिन्यू, ठीक है। और फिर जब उसने पैरेलल चैनल ब्रेक किया तो मोमेंटम मिला उसको डाउन साइड में आयरन में। अब इसमें ट्रेड कैसे करते पैरेलल चैनल के अंदर, जब भी तुमको ये कैंडल रेजिस्टेंस एरिया पे दिखी टॉप पर, और वहाँ से इस तरीके से बियरिश पिन बार या फिर बियरिश कैंडल बने 1 2 3, ठीक है, जिसने इसके पहले वाले कैंडल्स के स्टॉप लॉस को लिया या फिर स्विंग के स्टॉप लॉस को लिया, तो फिर ये रिवर्सल दिखाएगा, और वो रिवर्सल में हमको बैठना है आया ध्यान में। और रिवर्सल का टारगेट कहाँ तक रहेगा,
जब तक इस नीचे की सपोर्ट की ट्रेड लाइन नहीं आती है ये वाली, जब तक ये ट्रेड लाइन सपोर्ट की नीचे की नहीं आ जाएंगी तब तक हमारा वो टारगेट रहेगा। समझो हम यहाँ पर बैठे, क्लियर। हाँ देखिए, हाँ सपोज हम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर, तो हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास ही है। और सपोर्ट पर से भी रिवर्सल दिखाएगा, ये सपोर्ट है, क्लियर, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस दिखा रहा है, तो ये कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एंट्री होती है अपनी, इसका स्टॉप लॉस इस स्विंग पर लगा देना, और टारगेट जो है ये इसके रेजिस्टेंस लाइन तक का टारगेट रखना, जो कि 1:3 का यहाँ पे आ ही रहा ऑलमोस्ट। और जब उसने अगर ये ब्रेक किया तो फिर ये और बुलिश होगा, लेकिन क्या होता है पैरेलल चैनल में रेजिस्टेंस लाइन से उसके पलटने के ज़्यादा चांस होते हैं, रिवर्सल के चांस हमेशा ज़्यादा है, 6 से 7 बार वो उस पॉइंट पर आके रिवर्स हो सकता 10 में से, लेकिन ब्रेकआउट जो है, ब्रेकडाउन जो है वो कम आते हैं बहुत, समझे। कम से कम 2-3 बार वो रिजेक्शन लेगा, 2-3 बार वो सपोर्ट लेगा, फिर वो रिजेक्शन लेंगे। और कभी कभी तो साइडवेज मार्केट में तो 2-3 घंटे उसी रेंज में, 2-3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन भी उसी रेंज में बिता देता आए दिन में। इस तरीके से ट्रेड लाइन और सपोर्ट निकाला।